जागते रहो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, परमात्मा तुम कहते हो धर्म के नाम पर सारे कृत्य, तकरीबन कृत्य हमने गलत पाले हुए हैं, तुम धर्म के कृत्यों को गलत क्यों बोलते हो? अभी अभी एक घटना घटी, फेसबुक पर तुमने देखा, कुछ हिंदूवादी सोच के बच्चे थे जिन्होंने हाथ में भगवा कलर का रुमाल पहना लिया हुआ था, और एक लड़की आई बुर्का पहने हुए, उसी कॉलेज में वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाती रही। आज ही नई नई घटना है, हफ्ता 10 दिन हुए हैं। इसके बाद एक कमेंट्स आया हिंदूवादी संगठन की ओर से कि अगर बुर्का हिजाब धर्म के हिसाब से अलाउ है, कॉलेज में अलाउ होना चाहिए, और अगर ये सही है तो हमारे नागा बाबा जो हैं उनके बच्चे अगर आ गए या न कोई नागा आ गया पढ़ने तो वो भी सही होगा। क्या वो नागा आए कॉलेज में पढ़ने? उसने तो अपने हिसाब से बहुत सही पंक्ति लिखी, दृष्टांत दिया, लेकिन बात हंसने की है। अगर उसमें इतना बोध होता उस नागा में कि वो पढ़ाई करता तो वो मूर्ख नागा ही बनता। अच्छा भला परमात्मा ने जीवन दिया था, कितना आनंद है जीवन में, और तुम नागा बन गए, भभूत मला, सोचा महात्मा बन गए, अब परमात्मा प्रसन्न होगा। अगर परमात्मा ने ऐसे ही प्रसन्न होना होता तो तुम सबको पागल पैदा कर देता, बोधि ना देता, विवेकी ना देता, तुम पागल ही तो थे। तुम याद करो, इतिहास गवाह है, साइंस बताता है कि आदि मानव जो थे नंगे रहते थे, शिकार करके कच्चा खाते थे। आग जलाने का आविष्कार भी बहुत समय बाद हुआ। हमने धीरे धीरे बुद्धि का विकास किया और आज यहां तक आ गए। तुम्हारे हमारे में जो बुद्धि है वो उसी विकास का परिणाम है, और तुम आज तुम्हारे हमारे घर में से ही एक बच्चा जो मंद बुद्धि पैदा होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे कहीं भी जा सकता है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो सकते हो, और उनमें से एक बच्चा पैदा होता है जो मंद बुद्धि है, वो शरीर पे भभूत मलता है, तिलक लगाता है और हिंदू का नागा बन जाता है, या गमछा पहन के, टोपी ओढ़ के, ऊंचा पजामा पहन के मौलवी बन जाता है। तुम सोचते हो कि वो पूजनीय हो गया, वो अच्छी बात हो गई। इन्हीं का विरोध करता हूं कि धर्म के नाम पर तुमने सारी मूर्ताएं पाली हुई हैं। तुम जो जो कृत्य करते हो धर्म के नाम पर मूर्ता वाले ही करते हो। अपने गली मोहल्ले में देखना, हर नवरात्रे को, बसंत पंचमी को तुम्हारे घरों के बाहर कहीं ना कहीं, दुकानों के बाहर स्टॉल लगा दिया जाता है, माइक बजता रहता है, एक मूर्ति रख दी जाती है, तुमसे पकड़ पकड़ कर गाड़ियां रोक रोक कर चढ़ावा लिया जाता है। कौन करता है ये? 7 दिन 9 दिन तुम्हें सोने नहीं दिया जाता है, पूरी रात लाउडस्पीकर बजता है धर्म के नाम पर। कौन करता है ये? क्या तुम्हारे मंदिर का पुजारी? नहीं, ये उस मोहल्ले के गुंडे बदमाश लोग करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें तुम मंदिरों में घुसने नहीं देते। तो धर्म के नाम पर तुमने मूर्ता ही तो पाली हैं, अपनी हर मूर्ता को तुम धर्म की आड़ में छुपा लेते हो। एक व्यक्ति नागा हो गया, तुमने महिमा मंडन कर दिया उसका। अगर तुम्हारे धर्म में नागा प्रथा नहीं होती
तो सोचो तुम क्या करते उस नंगे व्यक्ति को? तुम कहते चलो इसे मेंटल हॉस्पिटल लेके चलो, डॉक्टर से इलाज कराओ। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं, तुम सोच के देखो, अगर हिंदू के घर का नहीं, अगर मुसलमान के घर का नागा होगा तो मुसलमान उसे क्या कहेगा? नागा कहेगा धार्मिक हो गया, ईश्वर से प्रेम लग गया, या कहेगा चलो पागल खाने लेके चलो, डॉक्टर से इलाज कराओ? जो मुसलमान कहेगा, जो सिख कहेगा, जो ईसाई कहेगा, जो बौद्ध कहेगा, वही तुम्हें भी कहना चाहिए कि ये धार्मिक नहीं हुआ, यहां से कोई पेच ढीला हो गया, इसका इलाज कराओ। तो धर्म के नाम पर तुमने वाक्य में ही मूर्ता ही पाली हुई हैं, अपनी हर मूर्ता को बड़ा सुंदर धर्म का नाम देकर छुपा लेते हैं। और मैं यही तुम्हें दिखाता हूं, यही इसी का जागरण का नाम, इस आग के खुलने का नाम, इस बोध के जागरण का नाम धर्म है। तुम धार्मिक हो जाते हो। धार्मिक होना कोई चिन्हों का नाम नहीं है। अगर चिन्हों का नाम है तो एक प्रण लो, एक हफ्ते के लिए पूरी दुनिया के सब लोगों को हिंदू बना दो, देख लेना, शायद लोग धार्मिक हो जाएं, अनाचार खत्म हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, हिंसा खत्म हो जाए, रेप मर्डर खत्म हो जाए समाज में से। और एक हफ्ता अगर ना हो तो अगले एक हफ्ते सबको मुसलमान बना दो, पूरी दुनिया को। फिर देखना भाईचारा पनप जाए। फिर भी ना हो तो अगले एक हफ्ते सबको सिख बना दो, फिर एक हफ्ते सबको ईसाई बना दो, बौद्ध बना दो, जैन बना दो। पूरा साल प्रयोग करो एक एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के बाद आके पाओगे कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही था। धर्म के नाम पर मूर्ताएं छोड़ो, धर्म को समझो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा। तुम सभी जागो, जागते रहो।